हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा जीके क्वेश्चन सेट 2। इसमें हम देखेंगे जो संविधान सभा के हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन पढ़े थे उनसे रिलेटेड और भी अभी क्वेश्चन है। इसकी भी लगभग 3-4 क्लासें होंगी क्योंकि संविधान सभा बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ से जब भी क्वेश्चन बनता है तो बच्चा कर नहीं पाता है। तो इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगने वाले हैं और हमेशा एग्जाम में आते हैं यहीं से। क्योंकि आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहीं छूटने वाले हैं ही नहीं। तो क्लास को स्किप नहीं करिएगा, बिल्कुल पूरी क्लास देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और मेरी इतिहास और जो पॉलिटी है उसकी क्लासें चल रही हैं तो इसी चैनल पे चल रही हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे तरह से मैंने पढ़ाया है, पीडीएफ भी उसकी दी है, बड़ी अच्छी पीडीएफ बनाई है, तो वो आप लोग देखिए। आप पीडीएफ को देखेंगे तो उसके फ़ैन हो जाएंगे कि ऐसी भी पीडीएफ कोई बना सकता है। तो जाइए वहाँ पे देखिए और पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि के भाग नहीं लिया था? बताइए, मतलब कौन सी ऐसी मतलब एक रियासत थी जिसने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, मतलब प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था, या एक तरीके से मैं बोलूँ तो वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। ऐसी रियासत का नाम बताइए। देखिए, मैंने आप लोगों को संविधान सभा पढ़ाई है और मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा में एक ऐसी रियासत थी जिसने कभी भी भाग नहीं लिया था। देखिए, जूनागढ़ ने भी भाग लिया था, कश्मीर ने भी, मैसूर ने भी भाग लिया था, लेकिन जो आपकी हैदराबाद थी इसने आपका कभी भी भाग लिया ही नहीं था। और शुरुआत में तो किसी ने भी नहीं लिया था, बाद में धीरे धीरे स्टार्ट किया था लेना, और लेकिन हैदराबाद ने कभी भाग नहीं लिया था। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? हैदराबाद है जिसने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? बताइए, इनका निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? बंगाल से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, तत्कालिक भारत मध्य भारत से, यानी कि जो आपका मध्य भारत बोले तो जो आपका क्या है मध्य प्रदेश है, पंजाब से हुआ था। तो कहाँ से हुआ था आप बताइए ना। तो कहाँ से हुआ था मैं आप लोगों को बताता हूँ। इनका जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो आपका पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका सही जवाब क्या था? पश्चिम बंगाल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? अब ये ऐसे क्वेश्चन बहुत थोड़े टिपिकल होते हैं, इनमें आपको मतलब बड़ा समझना रहता है कि मैं क्या इसमें लगा सकता हूँ। देखिए, मुस्लिम लीग हमेशा से चाहती थी कि मेरा अलग संविधान हो और मेरा अलग एक राष्ट्र हो, मैं एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना चाहती हूँ, मतलब ये मुस्लिम लीग कह रही थी। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी? ऐसा तो नहीं था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला? ऐसा भी नहीं था, प्रतिनिधित्व काफ़ी हद तक मिला था इनको। अब यहाँ पे अगला जो है सी ऑप्शन क्या कह रहा है, आप लोग इसको देखिए। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, अलग संविधान सभा बनाना चाहती थी। तो यही ऑप्शन क्या है, इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देखिए आपके सामने रहा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव क्या समान अधिकार के आधार पर हुआ था? ऐसा तो नहीं था। सर्व मताधिकार के सबको मताधिकार मिल जाए? ऐसा भी नहीं था। सीमित मताधिकार ये तो था, लेकिन जो मुख्य रूप से था वो आपका क्या था, वो आप लोगों को बताना है। देखिए, वर्गीय मताधिकार था। क्या था इसमें? वर्गीय मताधिकार, जिसको हम बोल सकते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मैंने आपको पूरा संविधान सभा आप पढ़िए जाके मेरी, तो उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बड़ी बात की है मैंने, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के लाया हूँ उसमें। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? बताइए कौन कौन से लोग, मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रतिनिधि थे, वो कैसे आए थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष उनको बताया चुना गया था, निर्वाचित किया गया था, ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कर दिए गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे? तो इसमें से सही जवाब है वो जनता द्वारा, क्योंकि वोटिंग हुई थी संविधान सभा के लिए। 389 व्यक्ति चुने गए थे, उनके लिए वोटिंग हुई थी। कुछ मुस्लिम लीग को वोट मिले थे, कुछ किसी को मिले थे, कांग्रेस को मिले थे, अन्य को मिले थे। तो ये सारी बातें हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन वो जनता द्वारा डायरेक्टली थोड़ी ना हुई, वो जनता द्वारा इनडायरेक्टली हुए थे, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, बताइए जो संविधान निर्मात्री सभा है वो प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो यही ऑप्शन इसका सही है, बी वाला। आगे नहीं पढ़ते हैं, यही बिल्कुल इसका सही जवाब है कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुनी गई थी और अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लोग आए थे उसमें प्रतिनिधि, और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को किसने बनाया है? बताइए। संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने। तो इसका सही जवाब क्या है? संविधान सभा। आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? बताइए। संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो कब संपन्न हुए थे? देखिए 1946 में क्या हुआ था, चुनाव आपके हो गए थे। कब हुए थे? 1946 में चुनाव आपके क्या हो गए थे? कंप्लीट हो गए थे, और 1947 में उनका रिजल्ट आया था। तो सही जवाब क्या है आपका? सही जवाब क्या है आपका? इसका सही जवाब क्या है आपका? नहीं, 1946 में ही आपका रिजल्ट भी आ जाता है, तो इसका यही बी आपका है, सही ऑप्शन है, मतलब सही जवाब है। नेक्स्ट क्या है आपका? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी, आप लोगों को पता ही होगा कि पहली मीटिंग इनकी 9 दिसंबर 1946 को होती है। लेकिन मैंने क्लास में आपको बताया था कि इसकी जो स्थापना हो चुकी थी, कि भारतीय संविधान सभा गठित हो चुकी थी, कब हो चुकी थी? 6 दिसंबर 1946 को। लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या है? 9 दिसंबर 1946 को इसका क्या है? गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो दोस्त कहाँ पे हुआ था? मैंने बताया था दिल्ली में हुआ था, और वहीं पे हुआ था जहाँ पे आज हमारी संसद भवन है। तो पहला अधिवेशन आपका वहीं पे हुआ था। तो सही जवाब क्या है आपका? दिल्ली है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि संविधान सभा की जब मीटिंग गठित हुई तो उस समय अध्यक्ष कौन था? तो देखिए पहले अध्यक्ष आपके कौन थे? पहले अध्यक्ष आपको पता ही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। यही उद्घाटन अधिवेशन की बात हो रही है, तो मतलब अस्थायी अध्यक्ष की ही बात हो रही है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? मतलब पहली मीटिंग कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे? अभी मैंने पीछे बताया है कि कौन थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात की गई है, और ये आपके स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को जो मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें स्थायी अध्यक्ष आपके चुने जाते हैं, और वो आपके होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद आपके अस्थायी अध्यक्ष, मतलब स्थायी अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, और यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने जाएंगे। तो सही जवाब क्या है आपका? सी है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? अभी बताया, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी। तो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आप लोगों ने एक नाम पढ़ा होगा, देखिए ये भी नहीं है, शरद चंद्र बोस भी नहीं है, के एम मुंशी भी नहीं है, रफ़ी अहमद किबदई भी नहीं है। आप लोगों ने एक नाम पढ़ा होगा, बी एन राव। बी एन राव क्या थे? संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। तो बी एन राव का ही नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव इनका फुल नाम है। वैसे इनका नाम क्या है? बी एन राव इनका नाम होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेनेगल नरसिंह राव इनका नाम है। तो सही ऑप्शन क्या है? डी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे? देखिए चुने हुए स्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही थे। राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे? स्थायी अध्यक्ष। सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? बताइए कौन था जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे जो नाम दिए हैं देखिए, के एम मुंशी का नाम भी आपने सुना होगा कि संविधान सभा में ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। गोपाल कृष्ण अय्यर भी आपके थे, टी कृष्णाचारी भी थे, लेकिन जो एच बेग थे ऐसा नाम हमने संविधान सभा में नहीं पढ़ा है। तो सही जवाब क्या होगा? यही नाम आपका होगा। कहीं कहीं पे आपको ये भी पता होना चाहिए हमने क्या क्या नाम वहाँ पे पढ़े हैं, भले ही आपको ना पता हो ये, लेकिन वहाँ पे आपको ये पता हो ये नाम सुने हुए लगते हैं, तो आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। तो ये एच बेग वहाँ पे नहीं थे। तो सही जवाब क्या है आपका?
ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। मतलब एक एक पहलू को, किसी ने मूल अधिकार को पढ़ा था, किसी ने किसी चीज़ को, किसी ने किसी चीज़ को, तो सारी चीज़ों को, पहलुओं को पढ़ने के लिए 13 समितियों की स्थापना हुई थी। और ये बात मैंने संविधान सभा में पढ़ाई है। तो ये चीज़ नहीं बताई है कि कितनी समितियाँ, समितियाँ तो मैंने पढ़ाई हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कितनी समितियाँ हैं। तो सही जवाब इसका क्या है, 13। आप लोग याद रखिएगा। और वहाँ पे जो समितियाँ पढ़ाई हैं आप लोग देख लीजिए, क्या क्या मैंने समितियाँ बताई हैं, कौन कौन उसके अध्यक्ष हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सही जवाब क्या है आपका, सी है, 13 आपकी समितियाँ थीं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। जो प्रारूप समिति बनी थी, जिसको मसौदा भी बोल सकते हैं, वो आपका कब क्या है नियुक्त हो, कब उसकी गठन हुई थी, मतलब कब वो गठित की गई थी। तो वो आपको मैं सीधे सीधे आपकी डेट ही बता देता हूँ, क्या थी, 29 अगस्त 1947 को उसका गठन हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या आपका सी है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग बताइए, मैं इसमें क्या सुधार करूं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग मुझे मोटिवेट करिए कि क्लास अच्छी है, बेहतर है, कंटिन्यू रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।